10 हो गई है। ये दुखद खबर, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, पहले जो आंकड़ा 8 का था वो 10 का हो गया है। घायल लोग 30 हैं और इनमें से कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अंदेशा यह है कि मारे गए लोगों का आंकड़ा 10 से ज्यादा और बढ़ सकता है, लेकिन आइए प्रार्थना करें कि ऐसा ना हो। हमारे संवाददाता और प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। Proper position to get recovered, so we are trying our best to rescue the patient. Please, I am getting late. Please. जी हाँ, बिल्कुल सारे डॉक्टर्स और सारे जो स्टाफ को रखे। अभी आप अंदर गए थे, कितने इंजर्ड हैं, कितने ये बता पाना ट्रस्ट में मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। मैंने अभी बस देखा वहाँ पे, मैंने अभी बात की, हमारे सीनियर से बात हुई है। हमारे स्टाफ को बुलाया गया है अभी इस स्थिति में? अभी बहुत सारे स्टाफ को मैं नंबर नहीं बता सकता, बहुत सारे स्टाफ को बुलाया गया और हम सबको अलर्ट पे रखा गया कि कभी भी आपको कॉल आ सकता है और आपको उस हिसाब से रेडी रहना है। कितने घायल हैं बता सकते हैं? घायल तो यहाँ पे 30 से ज्यादा ही है, बाकी अभी देखते हैं कितना क्या चल रहा है। ये मैं 10 के ऊपर है, बाकी अभी मैं LNJP हॉस्पिटल रेजिडेंट डॉक्टर ये बता रहे हैं कि 10 के ऊपर घायल हैं। अभी एग्जैक्टली उनको आंकड़ा पता नहीं, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं वो इस समय का पुष्ट आंकड़ा है, जो उसके मुताबिक, आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक 10 लोग मारे गए हैं, 30 लोग जख्मी हैं जिनका इलाज वहां पर चल रहा है। आज ही कई आतंकी मॉड्यूल पकड़े गए, 3000 किलो संदिग्ध विस्फोटक फरीदाबाद में पकड़ा गया और साथ में ये धमाका हो जाना। क्या ये सब कुछ लिंक्ड लग रहा है जितेंद्र? इसमें कोई संबंध हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, देखिए इसी एंगल पर फिलहाल तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि हाल ही में आपने जिस तरीके से देखा फरीदाबाद के अंदर तकरीबन 3000 किलो के करीब विस्फोटक बरामद हुआ। इसके अलावा गुजरात के अंदर ISIS का एक मॉड्यूल बस्ट हुआ और उन सभी लोगों से फिलहाल अभी दिल्ली जो हरियाणा पुलिस है वो पूछताछ कर ही रही थी JNK पुलिस के साथ मिलकर, लेकिन इतने में देर शाम तक दिल्ली के अंदर इस तरीके से ब्लास्ट होना, 8 लोगों की मौत होना, इसके अलावा 24 के करीब लोग घायल होना, तो ऐसे में अब शक की सुई इधर की तरफ जाती है। प्रत्यक्षदर्शी से बात कर रहे हैं, सुनिए। स्पेशल सेल जितनी भी लाए बोडियां लाए अंदर 7 बोडियां मिली हमें। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ एम्बुलेंस के ड्राइवर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका और क्या स्थिति थी? आप किन लोगों को लेके आए यहाँ पे? सर मेरा मोहम्मद फैजान नाम है, मैंने आपको कितनी दफा बता दिया, मोहम्मद फैजान नाम है मेरा। मेरे को वहाँ पर क्या था स्थिति यही थी कि मैं जैसे ही पता लगा मैं सीधा वहाँ पर पहुंचे, डेड बॉडियाँ थी वहाँ पर, डेड बॉडी हम लेकर सीधा हॉस्पिटल में आ गए। कितने लोगों को लेकर के आप आए? 4-5 लोगों को लेकर आए, 4-5 लोगों को लेकर आए। 4-5 लोगों को ये लेकर के वहाँ से आए थे और चारों पांचों की मौत हो चुकी थी और उसके बाद भी लगातार लोगों के लाने का सिलसिला जारी रहा। आपको बता दें 30 से ज्यादा लोग इस हादसे में, इस घटना में उनकी जो है घायल हुए। आपके सामने इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हमारे जितने भी दर्शक हैं प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। इस वक्त दुनिया भर के तमाम पब्लिकेशंस, CNN, BBC, हर तरफ की ये लीड स्टोरी है। दिल्ली में जो धमाका हुआ है, दिस हैज शेकन द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी खबर है और मुंबई हाई अलर्ट पर हो गई है, ये खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश पूरा हाई अलर्ट पर है धमाके के बाद, ये खबर आ रही है। दिल्ली ऑफ कोर्स हाई अलर्ट पर है और इस बार लोकेशन की अगर बात की जाए, दिल्ली पुलिस नंबर 1, NIA नंबर 2, NSG नंबर 3, फोरेंसिक्स नंबर 4 और नंबर 5 जो है ऑफ कोर्स दिल्ली पुलिस का ही विंग है, दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल, वो यहां पर मौजूद है। ये बहुत बड़ी खबर है। दिस इज एब्सोल्युटली, अगर कहा जाए ये ऑडेसिटी जो है, ये बहुत जल्दी इसका जवाब दिया जाएगा यहां पर, क्योंकि ये अभी कंफर्म करना है कि ये एक्चुअली टेरर अटैक है कि नहीं है। लेकिन जो धमाका हुआ है, इसीलिए वी आर ट्रेंडिंग इट स्लोली। ये धमाका चिंताजनक है। मेरे साथ मेरे सहयोगी यहां पर विवेक भी मौजूद है। विवेक कनेक्टेड है कि नहीं है बताइए जरा इस वक्त। अगर विवेक कनेक्टेड है तो उनके पास भी जाएंगे। विवेक क्या मुझे सुन सकते हैं? विवेक गो अहेड। इस वक्त मेरे साथ आइट विटनेस मौजूद है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। क्या देखा था आपने, क्या सुना था आपने? मैंने तो धमाका सुना था, उधर से आ रहा था गेट नंबर 1 की तरफ से मेट्रो से। अब देखा गाड़ी फटी है, गाड़ी चलती हुई फटी, इतना पता है, रुकी हुई नहीं थी, ट्रैफिक चलता ही रहता है। अच्छा। पुलिस की लापरवाही से है। एक मौके पर बस 2 ही पुलिस वाले थे, थान सिंह, एक अजय और एक मैं तीसरा, एक बंदा और था जो बॉडी निकाल रहा था गाड़ियों से। तो चलती हुई गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है? चलती गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। कितने लोग? गाड़ी में लोग कैसे, ब्लास्ट में कैसे गिन लोग? कुछ आई विटनेस भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या देखा था आपने, क्या सुना था? आपका नाम क्या है? मोहसिन भाई। क्या देखा था, क्या देखा था, क्या सुना था आपने? हाँ जी, मैं शॉपिंग के लिए आया। ये क्या लग रहे थे देखने में जो लोग गाड़ी के अंदर थे, अगर ये बता पाए तो? क्या हुआ था? आप भी तो बताइए क्या हुआ था? साथ में थे ना? ये भैया साथ में थे मेरे, वो लड़की को जैसे उठा के हमने क्या दिखा था, क्या हुआ था बताइए।
सर हम यहीं पे मौजूद थे, यहीं पे हम खड़े हुए थे, शॉपिंग के लिए आए हुए थे। हाँ बताइए, शॉपिंग के लिए यहाँ पे हम आए हुए थे। तो देखा गाड़ी में बहुत तगड़ा ब्लास्ट हुआ यहाँ पे, एक गाड़ी में, और गाड़ियों के जो बराबर उनकी गाड़ियाँ चल रही थी उनके परखच्चे उड़ गए। सबसे मेन चीज़ कि गाड़ी मतलब ई रिक्शाज में तो सवारी होती है, ऑटोज़ में सवारी होती है, कमर्शियल नंबर व्हीकल में सवारियाँ होती हैं, लोग उनमें मौजूद होते हैं। यहाँ पे इतना तगड़ा ब्लास्ट हुआ, बेशुमार बहुत तगड़ा ब्लास्ट हुआ यहाँ पे, और लोगों में भगदड़ मचनी शुरू हो गई। कुछ लोगों की हमने हेल्प करी, घायल लोगों की, जिनको हमने भेजा, क्योंकि मौके पे कुछ ही प्रशासन वाले मौजूद थे। और उसके बाद में थोड़ी देर बाद यहाँ पे प्रशासन मौजूद हुआ, और फिर यहाँ से लोगों को अपना भेजने लगे कि जाइए। तो उसके अपने हाथ में कमांडो उन्होंने गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उससे आपने देखा था? फिर देखिए गाड़ी तो मैं नहीं देख पाया कि कौन सी गाड़ी थी, लेकिन ना ब्लास्ट बहुत तगड़ा था। आप कितनी दूरी पे थे जब ब्लास्ट हुआ था? आप कितनी दूरी पे थे जब ब्लास्ट हुआ? सर देखिए मैं ज़्यादा दूरी पे नहीं था, समथिंग आप मान लीजिए मैं वहाँ से कितना ही फासला होगा, इस गेट पे ही था मैं, यहीं पे गेट पे से 30 मीटर, हाँ 50 मीटर समथिंग मान लीजिए, 50 से 60 मीटर दूर था। लेकिन उसके गाड़ी के बराबर जो गाड़ी चल रही थी। विवेक, हम आपके पास वापस आ रहे हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, अलग अलग आई विटनेस अकाउंट आ रहे हैं। इस वक्त हम नॉन स्टॉप आने गौरव अग्रवाल जहां पर यह घटना घटी है, दुर्घटना घटी है, वहां पर मौजूद हैं। गौरव, एक एक चीज हमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट से बताइए, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग, क्या क्या हुआ? बिल्कुल, देखिए आज 6:52 पर एक गाड़ी लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर आकर रुकती है, और फिर उसमें ब्लास्ट होता है। और उसके बाद की कहानी तो लगातार हम बता रहे हैं, लेकिन निशान, मैं उसके पास आपको उसके अभी का जो अपडेट बताऊं। मेरे साथ एक प्रत्यक्षदर्शी हैं जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, और उन्होंने ब्लास्ट देखा, और उसके बाद भी बहुत कुछ वहां पर देखा। बताइए, क्या नाम है आपका? विकास पांडे। क्या बताइए, क्या देखा आपने? धुआं उड़ा था, एकदम आवाज़ आई थी, भड़ाम से आवाज़ आई थी, और एक अंकल ऊपर उछले तो एकदम गाड़ी जैसे फटी है ना, एक अंकल उछले जैसे कोई मर गए हो, काले काले से थे, पूरा शरीर काला हो गया था उनका, और एक सर मुंडी ऐसे गिरी है मंदिर के सामने उछल के जाके, बहुत तेज। आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? मैं यूट्यूब वाले आते हैं ना अंकल लोग, मीडिया वाले, तो मैं देखने आता हूँ उनको कभी कभी। तो मैं वो देख रहा था, देख के वापस जा रहा था मैं। अचानक से ब्लास्ट हो गया? हाँ अचानक से, मैं वहीं 2 मिनट पहले वहाँ खड़ा था, मैं वहाँ से वापस गया, जैसे ही आगे निकला तो एकदम ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धुआं निकला था बहुत तेज ऊपर से। और वहाँ पर अभी उसके आसपास की गाड़ियों में भी ब्लास्ट हुआ? हाँ तुरंत आग लग गई थी, 7-8 गाड़ियों में आग लग गई थी तुरंत ही। 7-8 गाड़ियों में आग लग गई? हाँ तुरंत। उसके बाद फिर आपने क्या किया? आप कहाँ थे? मैं डर गया था, आगे चला गया था। आप आगे चले गए। ब्लास्ट हुआ तो धमाके की आवाज़ कितनी तेज थी? बहुत तेज, कम से कम 100 की स्पीड में थी, 100 से 150। 4 किलोमीटर तक लोग बता रहे हैं कि आवाज़ गई है। और आप फिर वहाँ पर जब थे तो आपके सामने वो गाड़ी आई थी, वो देखी थी? जो गाड़ी, जिस गाड़ी में धमाका, वो गाड़ी देखी थी आप? गाड़ी नहीं देखा सर। गाड़ी नहीं देखी? आप वहीं लाल किले के पास थे? हाँ लाल किले गौरव, क्या ये पता लग पा रहा है कि वो कार कौन सी थी? वो जो, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वो मूविंग व्हीकल था जिसमें धमाका हुआ। जितेंद्र, जीत भाटी, विवेक, पुनीत, गौरव, क्या आप सभी लोग ये पता कर सकते हैं वो कौन सी कार थी? गौरव बताइए जरा। हालांकि देखने में फोर्ड एको लग रही थी, वो एको लग रही थी, एक्चुअली वो मारुति की एको लग रही थी, वैन लग रही थी, लेकिन उसके पास ट्विन ब्लास्ट भी कुछ लोग कह रहे हैं कि एक दूसरी गाड़ी में भी हुआ है। लेकिन हमारे संवाददाता ये बताएं कि उन्होंने क्या देखा। पहले जितेंद्र, आपके पास। जी बिल्कुल, देखिए शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि दरअसल एक i20 कार थी जिसके अंदर कुछ लोग सवार थे, और साथ ही ये भी पता चला है कि ब्लास्ट पीछे की तरफ हुआ है। हालांकि ये भी अब तक साफ हो चुका है जिस तरीके से जो फोरेंसिक टीम दिल्ली पुलिस की शुरुआती जितेंद्र जल्दी से हम लोग इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिव एंगल से देखते हैं। अगर i20 है तो दिल्ली में i20 कैब सर्विसेज में नहीं चलती है।